एवी फिस्टुला बनने के बाद बहुत से पेशेंट के रिलेटिव्स या पेशेंट पूछते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आज आपको ये सब बताने वाली हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक बार फिस्टुला बन गया, सपोज़ मेरा फिस्टुला ये हैंड में या ये हैंड में, ठीक है। तो अगर ये हाथ में फिस्टुला है तो जिस हाथ में फिस्टुला है उसमें वॉच बिल्कुल भी नहीं पहनना है। वॉच, बैंगल्स, रबर, कुछ भी उसमें टाई नहीं करना है, ठीक है। क्यों? आगे जाके कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कभी हाथ को स्वेलिंग आ गया तो वो उसमें टाइट हो जाएगा और वो निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो ये हाथ में कुछ मत पहनना, ठीक है। कभी कभी फ़्लो का भी प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे टाइट होने के वजह से प्रॉपर आगे फ़्लो जाने में प्रॉब्लम होगा। तो नो रिस्टबैंड्स, नो वॉच, नो बैंगल्स, ओके। देन ये हाथ पे सोना नहीं है, मतलब जिस हाथ में फिस्टुला है वो हाथ में प्रेशर देके नहीं सोना है। वो हाथ से कुछ भी हेवी नहीं उठाना है। नॉर्मल काम आप कर सकते हो, ओके, यू कैन डू डेली वर्क, बट उससे कुछ भी ज़्यादा हेवी उठाना नहीं है। जब आप डायलिसिस के लिए जाते हो, वहाँ पे पहुँचने के बाद डायलिसिस स्टार्ट करने के पहले प्रॉपर हैंड वॉश करना है। प्रॉपर मतलब एक हाथ का ही नहीं, दोनों हाथ का प्रॉपरली हैंड वॉश करो तो आगे जाके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत सी कम रहेंगे। और जब डायलिसिस होने के बाद टूर्निकेट लगाते हैं, मतलब बेल्ट लगाते हैं, वो घर जाने के बाद आप 4-5 घंटा बहुत से पेशेंट रखते हैं, तो ये नहीं करना है। ये करने की वजह से स्टीनोसिस होता है, मतलब आपकी जो वेन है वो पतली हो जाती है, फिर नेक्स्ट डायलिसिस में फ्लो का प्रॉब्लम आता है। तो ये जो बेल्ट टूर्निकेट लगाते हैं उसको कम से कम 1 या 2 घंटे में उसको निकाल दो, क्योंकि उसका ब्लीडिंग तुरंत स्टॉप हो जाता है। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं रखना है और उसको ज़्यादा टाइट भी नहीं करवा के लेना है, ठीक है। तो आगे जाके बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से आप बच पाओगे। अगर कभी गलती से कुछ उस हाथ पे लग गया, स्वेलिंग आ गया, या तो आप कहीं गिर गए, घर में गिर गए, वॉशरूम में गिर गए, या तो चक्कर आया और उस फिस्टुला के हाथ पे गिर गए और सडनली फिस्टुला बंद पड़ गया, तो आप क्या करोगे? आपको तुरंत हॉस्पिटल में कॉल करना है, या तो डायलिसिस डिपार्टमेंट में ये चीज़ इन्फॉर्म करनी है और जल्दी से जल्दी आपको हॉस्पिटल में आना है। बहुत सी बार ये फिस्टुला वापस स्टार्ट होने के चांसेस रहते हैं। एक मिल्किंग करके प्रोसेस रहता है जिसमें उसको प्रॉपर मसाज करके एक्सपर्ट्स लोग उसको चालू कर देते हैं। और अगर बीपी नॉर्मली कम है, ठीक है, और आपने बीपी का टैबलेट खा लिया, तो क्या होगा? बीपी का टैबलेट खा लिया, पहले नॉर्मली बीपी था तो बीपी और कम हो जाएगा, दैट इज़ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन होने के बाद इधर का फ्लो कम हो जाएगा और फिस्टुला बंद पड़ने के बहुत से चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको आपका बीपी मेंटेन रखना है। बीपी ज़्यादा कम होने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बीपी ज़्यादा होने की वजह से भी आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉपरली ध्यान में रखना है। क्लीनिंग इज़ मैंडेटरी। नो वॉच, नो बैंगल्स, नो बैंड्स इन द फिस्टुला हैंड। और ये हाथ पे सोना नहीं है, ये हाथ पे प्रेशर नहीं देना है, और ये हाथ में बीपी कफ नहीं लगवाना है। कौन से भी डॉक्टर के पास आप गए तो सेम वो हाथ में बीपी कफ मत लगवाओ, दूसरे हाथ में लगवा लो, ठीक है। वो हाथ में कुछ भी इंजेक्शन देने के लिए, या तो ब्लड निकालने के लिए, ब्लड कलेक्शन के लिए कुछ भी प्रिक नहीं करना है। नो बीपी कफ, नो प्रिकिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप डायलिसिस पेशेंट हो तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज फिस्टुला इज़ द लाइफ लाइन ऑफ यूवर्स डायलिसिस। एंड आप अगर डायलिसिस टेक्नीशियन हो, आप नेफ्रोलॉजिस्ट हो, रीनल फिजियोलॉजिस्ट हो, या डायलिसिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, तो ये सब चीज़ें आप आपके पेशेंट को काउंसिल करो, बिकॉज़ ये चीज़ें काउंसिल करने किसी की वजह से उनके बहुत से पैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि जब फिस्टुला जब फेल होता है तो उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है। अगर किसी की इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, या तो कुछ वेंस का प्रॉब्लम है, किसी का मुश्किल से फिस्टुला बन जाता है, अगर वो ही बंद पड़ गया तो फिर डायलिसिस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इफ़ यू वांट मोर सच इन्फॉर्मेशन अबाउट डायलिसिस एंड किडनी, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।